यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। तो लीजिएगा, शुरू करते हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं। पहले भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, उसकी वजह से देरी हो गई है। सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। साथियों, ऊपर फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिएगा कि जितने भी कोर्सेज टीचिंग परीक्षा के ऊपर चल रहे हैं ना भाई, सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर एकदम 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा। आपको जो भी कोर्स परचेज करना है तो फटाफट आप लोग जुड़िएगा, जिसके लिए आप लोगों को कूपन कोड यूज करना होगा target50। ओके। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड का जो टेट एग्जाम है वो भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसके ऊपर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िएगा। और किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो आप उस प्रॉब्लम्स के लिए एक काम करिएगा, दो आपको नंबर यहां पर शो हो रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग यहां पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिए थे, लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए थे। साथियों, कल की क्लास तक हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके थे। और उसके आगे के क्वेश्चन, साथियों उसके आगे के क्वेश्चन आज बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ठीक है? इस पर जंग जीतनी है अपन को, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन ये देखिएगा। फाइनली सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा भाई, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए आपको टॉफी खिलाते हैं। यहां पर देखिए, इसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर। एक दुकानदार कुछ टॉफियां 1 रुपए में 25 के भाव से खरीद कर उसे किस भाव से बेचे कि उसे कुल पर, टोटल पर 25% का प्रॉफिट हो। जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले आपकी क्लास में कौन देने वाला है, बताइए ना एक बार। ठीक है भाई, एक बार, हाँ, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एक बार क्लास स्टार्ट कर लें, एक बार, है ना? क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। और यहां पर देखिएगा, एक दुकानदार 1 रुपए में, साथियों 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा, ठीक है? 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा। एक दुकानदार ने 100 पैसे में 25 टॉफी खरीद ली। 100 पैसे में कितनी टॉफी खरीद ली? 25 टॉफी खरीद ली। और वो चाहता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो 100 का 25%, 100 का 25% क्या होता है? 25 ही होता है। अगर वो 125 पैसे में बेच दे, सारी टोफियां सेल कर दे, ठीक है? अगर वो 25 की 25 टोफियां 125 पैसे में सेल कर दे, तो साथियों इसका मतलब होता है कि उसे 25% का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रॉफिट हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो ना? यहां पर देखिए, 100 पैसे में खरीदी कितनी टॉफी? 25 टॉफी। 25% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 125 पैसे में 25 टॉफियां सेल करता है, सुनो सुनो सुनो, देखो भाई, 125 पैसे में टॉफी बेचता है 25, 1 पैसे में टॉफी बेचेगा कम, कम के लिए करोगे डिवाइड। और 100 पैसे में टॉफी बेचेगा कितनी? 100 पैसे में तो गुना में क्या करोगे? 100। तो भैया कैंसिल करोगे 5, कैंसिल करोगे 20। तो इसका मतलब अगर वो 100 पैसे में 20 टॉफियां बेचता है, 100 पैसे में खरीदी कितनी? 25, 100 पैसे में बेची कितनी? 25। ऐसा करने से उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना एक बार? आज टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाइएगा। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, लेकिन एक बार बैलेंस बना लो क्लास में, फिर देखते हैं, ठीक है? चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। एक बार जानते हो क्या हुआ? हम एक बार मुर्गियां लेके आई, कहां से अभी बताते हैं। 144 मुर्गियां मैं खरीद के लाया। पता है कितने में खरीद के लाया?
7200 में खरीदी। बड़े ध्यान से देखना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 144 मुर्गियां हम लोग खरीद के लाए, ठीक है, 7200 में। अब खरीद के लाए, सर्दी का मौसम था, 4-5 जनवरी को लेके आए थे। मुर्गियां लाए, ठंड में मतलब बीमार पड़ गई। अब ठंड में बीमार पड़ गई तो क्या करते, मरने वाली हालत हो रखी थी, बेच दिया सारा का सारा, सस्ती में बेचना पड़ा, ठीक है। अब सस्ते में बेचना पड़ा तो लॉस हो गया। पता है कितनी मुर्गियों का लॉस हुआ? 6 मुर्गियों का लॉस हो गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 मुर्गियों का लॉस हो गया। 144 मुर्गियां 7200 में खरीदी, 6 मुर्गियों का लॉस हुआ। हमको 150 मुर्गियां बेचनी पड़ी, तब जाके हमारा पैसा पूरा हुआ। अब आप लोग सबसे पहले लॉस परसेंट निकाल लो। लॉस कितने का हुआ? 6 मुर्गियों का। जितना मुर्गी खरीद के लाए थे सारा बेच दिया। जो घर पे 6 मुर्गी थी वो वाला भी बेच दिया, तब जाके पैसा पूरा हुआ 7200 तो हमको कितना मुर्गी बेचना पड़ा? 150 मुर्गी। 150 मुर्गी बेचना पड़ा। 150 मुर्गी बेची तब जाके पैसा पूरा हुआ। तो आप लोग, ये तो हुआ लॉस अपोन में सीपी। सीपी का मतलब हो गया भाई, देखो जब अमाउंट पूरा होता है ना जिस आर्टिकल से, उसको सीपी कहते हैं। अब देखिए ना, आप 7200 की मुर्गियां खरीद के लाए, 144 मुर्गियां बेच दी, तो वो पैसा पूरा नहीं हुआ। 6 और बेच दी जो घर पे रखा हुआ था, तब जाके पैसा पूरा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 मुर्गी बेचने पर पैसा पूरा हुआ, है कि नहीं? आंसर परसेंटेज में चाहिए भाई, तो आप इसको कैंसिल करिएगा। 50 से काटोगे 2, 50 से काटोगे 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। एक आंसर तो ये आ गया कि 4% का लॉस हो गया। अब आपको एक चीज और भी निकालनी है, एक मुर्गी कितने में बेचना पड़ा? भाई जब लॉस हुआ तो मुर्गी कैसे बेचना पड़ा, किस भाव से बेचना पड़ा, वो भी तो बताइए ना। देखो भाई, 144 मुर्गियां 7200 में खरीदी, 6 मुर्गियों का लॉस हुआ। 150 मुर्गी 7200 में बेच दी। 150 मुर्गी इतने में बेची, तो एक मुर्गी कितने में बेची? इतने में बेची। कैंसिल करोगे, 15 से काटोगे, 15 चुक्का 60 होता है, 12 जीरो 120, 15 अट्ठा 120। एक मुर्गी 4800 में बेची, 4800 में बेची, 48 में बेची। एक मुर्गी 4800 में बेची, 4% का लॉस हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? एक बार आप इसको क्या करोगे, करके देखिएगा अपनी तरफ से। अगर फिर भी डाउट होता है भाई, 2-3 बार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक बार में शायद समझ में ना भी आए तो 2-3-4 बार ट्राई करना, ठीक है? आएगा, मन को भाएगा, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। ओ मेरे भाई, पेपर ही लीक हो गया तुम्हारा। देखो पेपर में इस बार 4.0 में ये वाला क्वेश्चन आएगा, देख लो इस क्वेश्चन को। साथियों ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। पता है इस क्वेश्चन में क्या बोला? बड़े ध्यान से देखना। एक व्यक्ति को कोई वस्तु 21 रुपए में बेचने पर कितनी हानि हुई, ठीक है? कितनी हानि हुई? वह क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ना, उतना हानि हुआ। मतलब मान लो कि कोई आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो हानि भी 100 का हुआ। आप लोग समझे कि नहीं? देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। देखो जैसे कोई दुकानदार खरीद के लाया, उसको लॉस हो गया, लॉस के बाद दुकानदार बेच देता है। इसने क्या बोला कि जितने में खरीदा, मान लो कि उसने एक्स में खरीदा, जो लॉस है ना वो भी एक्स हुआ। मतलब एक्स का x%, एक्स में खरीदा, एक्स का लॉस हो गया। 100 में खरीदा, 100 का लॉस हुआ। देखो इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। 21 रुपए में बेचने पर कितनी हानि हुई? मतलब जितनी हानि हुई वही कॉस्ट प्राइस भी है। वह क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। जितने परसेंट का लॉस हुआ वही कॉस्ट प्राइस है। माना कि कॉस्ट प्राइस एक्स है तो लॉस भी x%, एक्स का x%। और ऐसा करने पर वो मुर्गी 21 रुपए में बेच दिया। तो भैया मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ऐसे वाला क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई देता है तो आप इक्वेशन बना के ऑप्शन से आंसर चुरा लो।
जैसे कि मैंने 30 लिया, देखो x की वैल्यू 30 ले लिया और 30 का 30% 9 होता है। अरे ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है 30 आंसर। 70 पे भी ट्राई कर लो, 70 रखोगे माइनस 70 का 70% 49 होता है। अरे ये भी बिल्कुल सही है। तो भैया फाइनली ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम तो है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि है ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बेसिक पढ़ा नहीं, 37वें क्वेश्चन पे आके जुड़ गए। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए नहीं, बेस समझा नहीं। अगर आप बेसिक से भी करते तो भी प्रॉब्लम आती, क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए जो बच्चा परसेंटेज से जुड़ा हुआ है ना, उसने मेरे साथ परसेंटेज भी किया, प्रॉफिट लॉस भी किया। क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो परसेंटेज का बड़ा भाई है। जब तक परसेंटेज नहीं करोगे तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। तो आप लोगों को चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से आपको करना चाहिए था परसेंटेज से। जो लोग बाद में जुड़े उनको प्रॉब्लम तो आ ही रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए। अब थोड़ी देर में डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे ना, 2-3 क्वेश्चनों के बाद, तो वो आपको आसान लगेंगे। यहां देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। एक कुर्सी को जब 119 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत मूल्य है। ठीक है, एक कुर्सी को जब 119 रुपए में बेचा जाता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत मूल्य है। कुर्सी का लागत मूल्य आपको बताना है। देखिए भैया, कॉस्ट प्राइस ये हुआ, प्रॉफिट के बाद कस्ट बेच दिया। कुर्सी पहले खरीदा, प्रॉफिट जोड़ा, बेच दिया। कितने में बेचा? 119 में बेचा। खरीदा कितने का? माना कि एक्स में खरीदा। प्रॉफिट कितने का हुआ? यहां देखो, जब अर्को उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हुआ जितना कुर्सी का कॉस्ट प्राइस है। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस जितना है ना, उतना ही उसका प्रॉफिट हुआ, एक्स का x%। अब देखिए कोई वैल्यू ऐसी लाइए कि जो इसको पूरा कर दे। ठीक है, अब आप लोग देखिए ना एक बार, ये 9 जो होता है ना, 9 9 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 पे ट्राई करो। जैसे कि 70, 70 का 70%, 70 का 70% 49 होता है। अरे ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 70। साथियों x की वैल्यू कितनी है? 70। अब एक बात बताओ, किसी ने कुछ भी नहीं समझा हो तो भी क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना एक बार, इतना तो सभी को पता होता है यार। पहले दुकानदार खरीद के लाता है, प्रॉफिट जोड़ता है, उसके बाद बेच देता है। ऐसे ही तो होता है मनीषा, ऐसा नहीं होता? जैसे आप किसी दुकानदार से कोई भी आर्टिकल खरीद के लाते हो, वो दुकानदार खुद थोड़ी बनाता है, पहले खरीद के लाता है, अपना प्रॉफिट इंक्लूड करता है, उसके बाद बेचता है। यही ना होता है। अब इस सेलिंग प्राइस में क्या बोला? 119 रुपया बोला। अब देखिए ना, उसने माना कि उसने एक्स में खरीदा, उसका प्रॉफिट भी एक्स, क्योंकि उसने दे रखा है। उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना कुर्सी का सीपी कॉस्ट प्राइस है। माना कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट भी एक्स का x% ही है, तो दोनों चीजें क्या आपस में बराबर हैं, ऐसा बोला। तो आप वैल्यू ऑप्शन से आंसर चुरा लो ना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, एक्स की दोनों वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है ना, तो फिर आंसर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे में चुरा लो। ठीक है भाई, सभी लोग कर लोगे? कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों के माइंड में पता है क्या आता है? नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। उससे क्या होगा? आप नेगेटिव हो सकते हो, नेगेटिव होगे तो मैथ को छोड़ के भागोगे, मैथ को छोड़ के भागोगे तो वो आपको छोड़ देगा। इसलिए कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार चीजों को ना लॉस में बेचते हैं। एक दुकानदार, एक शॉप दुकान खुली थी हमारे बगल में, वो हर चीज को खरीद के लॉस में बेच रहा था। जानते हो क्यों? उसने सोचा कि एरिया का पूरा कस्टमर मुझसे सामान ले ले। ठीक है, तो भैया वो 19% लॉस पे बेच रहा था।
खरीद के लाए, लॉस पे बेच दे। सारा एरिया कवर कर लिया उसने। सभी को पता लग गया कि यार वो इंसान है ना बहुत सस्ता सामान बेचता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी, सस्ता सामान। सारे कस्टमर जुड़ गए, तो उसने रेट बढ़ा दिया, 162 रुपए बढ़ा दिया। अब उसको लॉस नहीं होता है, अब उसको 17% का प्रॉफिट होता है। अब आप लोग देखिए ना, पहले पता है क्या होता था? पहले ये होता था, वो खरीद के लाता था, अब 19% लॉस पे बेच देता था, 19% लॉस पे बेचता था। अब उसने रेट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 162 बढ़ा दिया। अब उसको 17% का प्रॉफिट होता है। देखो, जितने में खरीद के लाया था वो भी पूरा कर लिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। कब? जब 162 रुपए बढ़ाया तब। तब आप लोग यहां पर देखिए कि साथियों, -19 से +17 पर जाना। देखो कितनी लंबी छलांग लगाई। पहले तो 19 की छलांग लगाई, फिर 17 की छलांग लगाई, 36 की छलांग लगा दी, 36% रेट बढ़ा दिया। तब जब 160 रुपीज बढ़ाया तब। जैसे 162 रुपए बढ़ाए तो लॉस से प्रॉफिट पर आ गया। अब आप लोग ऐसे मत करिएगा, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 2 होगा, नहीं। ये प्रॉफिट लेस लॉस वाले कंसेप्ट में क्या होता है? लॉस से प्रॉफिट जाना, मतलब 19 और 17, 36% रेट बढ़ा दिया। तो ये 36% हुआ। आपको तो 100% निकालना है, उसका सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। तो आप लोग नीचे 36 करिए, यहाँ पर 100 करिए। आप इसको काटिए मेरे भाई, कितने पे कटेगा पता नहीं, कितने पे कटेगा? 18 से काटो, 18 दूनी 36, 9 और ये होगा 50। 450 में बेचना उसने शुरू कर दिया। सीपी सॉरी, उसने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा? 450 में खरीदा। उसने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा? 450 में खरीदा। कर लेंगे ना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाओ। आपको कब मैथ से प्यार हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। मुझे भी एक समय में ऐसा हुआ था, ठीक है। देखो, मैथ से पहले मुझे भी मैथ नहीं आती थी। मैं एक एक क्वेश्चन को जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जुड़ गया। देखो आज मैथ्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है कि नहीं? ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए। ये देखो, कभी कभी है ना, जैसे आप लोग देखते हो, आपको सरल भाषा में बताते हैं। देखो, कुछ चैनल भी ऐसे होते हैं, एक एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च कर देंगे, भाई 100 रुपए फीस, 200 रुपए फीस, ले लो पूरा का पूरा कोर्स। ये रिवीजन बैच शुरू कर दिया 2 रुपए में, 5 रुपए में, ये वो सब। इसलिए ताकि सारा स्टूडेंट एक ही जगह जोड़ लिया जाए। दुकानदार भी यही करता है, चीजों को सस्ता बेचना शुरू करता है, ठीक है, ताकि सारे कस्टमर उससे लेना शुरू कर ले। अब देखिए ना, यहाँ पर इस व्यक्ति को देखिए, 1 रुपए में 32 के भाव से संतरे बेच रहे हैं। इस दुकानदार को देखो भाई, 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है, 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है। ऐसा करने पर उसे 40% का लॉस होता है। ठीक है ना मेरे, एक बार यार क्लास को लाइक कर दो यार, पता नहीं अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही पढ़ाने वाली। आप लोग क्लास को लाइक कर दोगे ना तो मतलब समझ गया ना आप लोग, करिए ना एक बार क्लास को लाइक करिए। यहाँ पर देखिए, देखो भाई ऐसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर 32 संतरे, साथियों 32 संतरे बेचे जाते हैं 1 रुपए में। 32 संतरे दुकानदार ने बेचे, सेलिंग प्राइस 32 संतरे बेचता है 1 रुपए में, ठीक है। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? एक संतरे का सेलिंग प्राइस होगा 1/32। 1/32 एक संतरे का सेलिंग प्राइस। अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, क्वेश्चंस के अंदर सेलिंग प्राइस है आपके पास, क्वेश्चंस के अंदर लॉस भी दे रखा है। अब आप ही बताइए, एक संतरा इतने में बेचता है, 40% का हानि होता है, तो उसने संतरा खरीदा कितने में? सीपी निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस मल्टी 100 में 100 प्लस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस मल्टी 100 में 100 माइनस लॉस। 100 माइनस लॉस, लॉस है 40, तो 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। तो भैया ये एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है। साथियों ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक संतरे का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कोई दिक्कत?
फॉर्मूला सभी को पता है, सेलिंग प्राइस मल्टी 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस 100 माइनस 40, ये तो हुआ एक संतरे का कॉस्ट प्राइस। चलिए भाई इतना काम तो हो गया। अब भाई लॉस में कब तक बेचेगा? अब उस दुकानदार ने सोचा यार अब कस्टमर तो मैंने बहुत सारे जोड़ लिए, अब मुझे कमाना है प्रॉफिट, तो उसने संतरे का रेट बढ़ा दिया। जैसे ही रेट बढ़ाया तो अब उसको होने लगा 20% का प्रॉफिट। तो बताओ अब उसको किस भाव से बेचना होगा? बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100 और यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भैया देखो कॉस्ट प्राइस अपॉन में नीचे क्या लिखोगे आप लोग? यही कर देता हूं मैं, देखो यही कर देता हूं, इसी में कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहां पर, ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ, नीचे 100 करोगे, प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। ये लो एक संतरे का सेलिंग प्राइस आ गया है प्रॉफिट के केस में। तो को 100 से काटो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, कैंसिल करोगे 16 पे कटेगा। एक संतरे का जो प्राइस, एक संतरा किस भाव में बेचा? 1/16 में। ठीक है, इसका मतलब 1 रुपए में 16 के भाव से बेचा। ये तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस है ना, तो मतलब 1 रुपए में अगर वो 16 संतरे बेचेगा, 1 रुपए में अगर वो 16 संतरे बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो भैया इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैंने छोटे छोटे पुर्जे सारे खोल दिए इस क्वेश्चन के, थोड़ी सी कोशिश आप कर लेना बस। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के सामने बिल्कुल, अगर क्लास में कोई बच्चा पीआरटी का है, अगर उसको 12 नंबर के लिए रीजनिंग की तैयारी करनी है, तो आज रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे डाइस का टॉपिक स्टार्ट होगा। जिसको मेरे साथ लूडो खेलनी हो, डाइस खेलनी हो, तो रात को आइएगा 9 बजे, मिलकर खेलेंगे ना सभी लोग, है कि नहीं? चलिएगा उसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, चीनी के भाव में 20% का रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। अब महिला हो गई टेंशन में, बोलती है कि अब क्या करूं। देखो यार एक बात बताओ, मान लो कि आप मार्केट में गए, मार्केट में गए तो आपको पता लगा कि चीनी सस्ती हो गई, चीनी का रेट कम हो गया, तो ऐसे में चीनी ज्यादा आएगी। चीनी ज्यादा आएगी तो महिला सोच रही है कि यार सस्ती चीनी ज्यादा यूज करते हैं ना, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता कई बार, होता है ना। मान लो कि आपको ऑफर मिल रहा है, अच्छे वाला ऑफर, चीनी सस्ती हो गई, ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा खपत होगा। ठीक है, तो ऐसे में खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई, तो आपको बताना है कि नया खर्च, अब नया खर्च जो अब खर्च क्या होगा और पुराने खर्च का रेशो आप लोगों को बताना है। साथियों इसमें डबल कंडीशन दे दी है। ठीक है, मेरे भाई देखिए, मैं आप लोगों को, आप छोटे भाई बहन हो मेरे, आप, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आप लोग परसेंटेज को अच्छे से करो, अपनी समझ को बढ़ाओ, फिर आप लोग है ना प्रॉफिट लॉस को करो। मैंने बिल्कुल शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत की थी। अब ये चैप्टर देख रहे हो, प्रॉफिट आपका, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा, डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, तो आप एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, मेरे साथ यहां पर जुड़ जाइएगा जिन्होंने पहले नहीं किया है। जो लगातार कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ भी नहीं रही होगी। ठीक है यार, मैं इतना आसान तरीके से क्वेश्चनों को बताता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को। अब आप लोग यहां पर देखिए, ध्यान से देखना एक बार। साथियों एक फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो, एक चीज इंक्रीज बोले, एक में डिक्रीज बोले, तो भैया ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। मैंने परसेंटेज में बहुत क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर। ठीक है, मैंने कहा था कि दोनों में इंक्रीज बोले तो दोनों साइन प्लस के आएंगे, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज बोले तो दोनों माइनस के आएंगे। ये वाली बात मेरी क्लास में जो डेली आते हैं उनको जरूर पता होगा। इसने बोला कि पहले प्राइस को घटा दिया, ठीक है भाई, आप घटा वाली बात इसमें लिख लो। एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ये लो भाई बढ़ा दिया, यहाँ पर प्राइस प्राइस घटा दिया, माइनस एक्स की वैल्यू 30 है, वाई की वैल्यू 20 है कि नहीं, नीचे 100 है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद क्या करना था, 30 में से 20 गया 10 होगा, माइनस
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 दूनी 6, 6 लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 4%। 4% क्या हो गया भाई आप लोगों का रेट, 4% वैल्यू प्लस में आ गई है। मतलब एक तरह से आपको बताना क्या था, नए खर्चे और पुराने खर्चे का रेशो बताना है। मतलब ऐसा करने पर भी खर्चा 4% बढ़ जाता है। अब देखिए ना, 4% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/25। नीचे की वैल्यू पुरानी वैल्यू होती है। पुराना खर्चा 25 था, एक बढ़ गया है, ठीक है। पुराना खर्चा 25 था, नया खर्चा आप कितना हो जाएगा, 26। तो इसको आप लोग कह सकते हो 26/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए ना इस क्वेश्चन को, आप लोग देखिए एक बार। देखो भैया, आपको एक वैल्यू प्लस में दे रखी है, दूसरी वैल्यू माइनस में दे रखी है, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 20। तो एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 20, सिंप्लीफाई करोगे 4% आ जाएगा। 4% खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा करने से भी खर्चा 4% बढ़ गया है। 4% बढ़ गया, 4% का मतलब होता है 4/100। परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/25। पहले खर्चा 25 होता था, अब एक बढ़ गया। पहले खर्चा 25 होता था, अब 26 होता है। नया खर्चा 26 है, पुराना खर्चा 25 है। तो यही तो बोला था, नया खर्चा और पुराने खर्चे का रेशियो बताइए। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग कर लेंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अरे प्रॉब्लम क्यों आएगी भाई, आसान ही तो है। अब ये जो लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े अच्छे लेवल के तो हैं ही, ठीक है। तो आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कहो तो मैं करा दूं, लेकिन है बहुत आसान। अच्छा, आप लोगों से पूछ लेता हूं, उसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग डिस्काउंट शुरू करते हैं। क्या मैं आपको 42 का क्वेश्चन कराऊं? देखने के बाद डर तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन से आपको? एक बार देखिए तो जरा एक बार। आप लोग कहेंगे तो हम करा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बताइए बताइए। करानी क्या? बोल राधा बोल, इस क्वेश्चन को करोगे कि नहीं? एक बच्चे ने अभी भी बोला कि काफी दिनों से वॉइस को लेके प्रॉब्लम आ रहा है। तो साथियों, अभी सुबह सुबह में हमारी क्लास होती है, आज आज हम लोग क्लास ले लेते हैं। इसके बाद 3 बजे के बाद मैं फ्री होऊंगा, तो मैं स्टूडियो वाले को बोल रखा है, मैं अपना पूरा स्टूडियो चेक करा लेता हूँ। कहाँ पर फॉल्ट है मैं ठीक करा लूंगा, आज आज थोड़ा बियर कर दो, ठीक है। करा दें? सुनो, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, एक चॉकलेट 10 रुपए का आता है, 5 चॉकलेट कितने का आएगा बताओ? एक चॉकलेट 10 रुपए का आता है, तो 5 चॉकलेट कितने का आएगा? ज्यादा का आएगा। ज्यादा के लिए बड़ी वैल्यू कहां जाएगी? ऊपर। बड़ी वैल्यू ऊपर जाएगी, छोटी वैल्यू नीचे। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सभी लोग कर लेंगे। ज्यादा के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर होती है। अरे मेरे भाई, ज्यादा के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर होती है। अच्छा ये बताओ, 10 चॉकलेट 200 रुपए की आती हैं, एक चॉकलेट कम की आएगी। कम के लिए करो क्या करोगे? कम के लिए छोटा नंबर ऊपर चला जाएगा। आप लोग ये बात समझिए, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है, तो 5 चॉकलेट ज्यादा की आएंगी, ज्यादा के लिए बड़ा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर ऊपर जाएगा। 10 चॉकलेट 200 की आती है, तो एक चॉकलेट कम की आएगी, कम के लिए क्या करोगे भाई? बड़ा नंबर नीचे आएगा। कम के लिए क्या करोगे? बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा। एक चॉकलेट का प्राइस कम होता है, तो बड़ा नंबर फिर नीचे आ जाएगा, छोटा नंबर ऊपर जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इन्हीं चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है बस। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा, इसने क्या बोला कि 9 किलो चावल का प्राइस 4 किलो चीनी के प्राइस के बराबर है।
14 किलो चीनी का प्राइस 1.5 किलो चाय पत्ती के प्राइस के बराबर है। 2 किलो, ये सब दे रखा है उसने, कोई बात नहीं। बताइए 11 किलोग्राम कॉफी का प्राइस क्या होगा यदि यदि 2.5 किलो चावल इतने रुपए का आता है। बड़े ध्यान से देखना, लास्ट की लाइन को सबसे पहले पढ़ना। यदि 2.5 किलो चावल 12.5 रुपए का आता है। देखिए साथियों, 2.5 किलो चावल कितने का आता है? 2.5 किलो चावल 12.5 रुपए का आता है। 1 किलो चावल कम का आएगा। कम के लिए क्या करोगे? कम के लिए छोटा नंबर ऊपर जाएगा। छोटा नंबर कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, यहां पर 12.5 एक ऊपर जाएगा और 2.5 नीचे आएगा। ठीक है, तो भैया 1 किलो चावल इतने का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2.5 किलो चावल इतने का आता है तो 1 किलो चावल कम का आएगा। कम के लिए 2.5 नीचे आ जाएगा। ये तो 1 किलो चावल का प्राइस हुआ। अच्छा, 9 किलो चावल कितने का आएगा? जी 9 किलो चावल तो ज्यादा का आएगा। ज्यादा के लिए 9 ऊपर लिखोगे भाई, कोई दिक्कत। 9 किलो चावल इतने का हुआ। आप ये भी कह सकते हो कि 9 किलो चावल का प्राइस 4 किलो चीनी के प्राइस के बराबर है। आप इसको बोल सकते हो कि ये 4 किलो चीनी का प्राइस है। क्या 9 किलो चावल मान लो कि 900 का आता है, 4 किलो चीनी भी 900 की आती है, तो आप उसको बोल सकते हो ना 9 किलो चावल का प्राइस 4 किलो चीनी के प्राइस के बराबर है। ये 4 किलो चीनी का प्राइस है। अगर नीचे 4 लिख दिया जाए तो ये 1 किलो चीनी का प्राइस हुआ। 1 किलो चीनी का प्राइस। और 14 किलो चीनी कितने की होगी? ज्यादा की होगी। ये लो भाई, 14 किलो चीनी तो ज्यादा की आएगी। ये 14 किलो चीनी का प्राइस है। अब सुनो साथियों, 14 किलो चीनी का प्राइस 1.5 किलो चाय पत्ती के बराबर है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये 1.5 किलो चाय पत्ती का प्राइस है। ये 1.5 किलो चाय पत्ती का प्राइस है। जैसे ही नीचे 1.5 लिखोगे तो भाई 1 किलो चाय पत्ती का प्राइस हो गया। ठीक है, 1.5 किलो चाय पत्ती इतने की तो 1 किलो कितने की आएगी? तो 1.5 नीचे आ जाएगा। तो ये 1 किलो चाय पत्ती का प्राइस हो गया। और आपको बताना है कि रुको, 2 किलो चाय पत्ती का प्राइस। अच्छा, ये प्राइस तो 1 किलो चाय पत्ती का है। जैसे ही गुना में 2 करोगे तो ये 2 किलो चाय पत्ती हो गई। ये 2 किलो चाय पत्ती का प्राइस हुआ। 2 किलो चाय पत्ती का प्राइस 5 किलो कॉफी के बराबर है। आप बोल सकते हो कि 5 किलो कॉफी का प्राइस है ना। और जैसे नीचे 5 लिखोगे तो ये 1 किलो कॉफी का प्राइस हुआ। तो बताइए 11 किलो कॉफी कितने की आएगी? तो गुना में 11। ये लो, ये बच्चों वाला सवाल है भाई, बहुत आसान है। कैसे करोगे अभी बताते हैं। काटिए इसको। कैसे काटोगे? ये कटेगा 5 पर। 2.5 पंजा 12.5 होता है। और 1.5 सिक्का 9 होता है। 5 को 5 से काट देंगे। ये काटोगे तो 2 आएगा। 2 से काटोगे 3 आएगा। 14 थी, 42 की 11 से गुना कर दो। ठीक है, 11 दूनी 22, 44, 45, 46, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 462 आ जाएगा। बताओ क्या मुश्किल है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओ माय गॉड, इतना हार्ड क्वेश्चन किसने लिखा ये? तो क्या बोलते हैं उसको, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये दिखाने वाले दांत हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सोच लीजिएगा कि बोनस का नंबर मिल गया है। आप इसको मुश्किल क्वेश्चन बता रहे हो। अरे यार, आप लोग हर बार यूं क्यों कहते हो कि एग्जाम में इतना। मैंने कब कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये? मैं तो एक दो क्वेश्चन ऐसे इसलिए कराता हूं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। एक अच्छा क्वेश्चन कई छोटे क्वेश्चनों पर भारी पड़ता है। एक क्वेश्चन आपको कितनी सारी चीजें सिखा देता है, आपको पता भी नहीं है। बच्चे को बैलेंस बनाना आना चाहिए। ताकि संतुलन ही जिंदगी का नाम है। जिस इंसान को बैलेंस नहीं बनाना आता, संतुलन नहीं बनाना आता, उसका तो भविष्य ही नहीं है। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता मेरे दोस्त। इसलिए बैलेंस बनाना सीखो, बड़े क्वेश्चनों को संभालना सीखो। ठीक है, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, अब अपन लोग आ गए हैं डिस्काउंट के ऊपर।
जो मेरी क्लास में जुड़ेगा और जो क्लास को लाइक करेगा उसको मिलेगा डिस्काउंट, उसी को मिलेगा डिस्काउंट। आप देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। डिस्काउंट के केस में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। यहां देखिए साथियों, यहां पर बड़े ध्यान से देखना आप लोग। देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये डिस्काउंट मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस है। देखो आप लोग दुकान पर जाते हो तो उसमें कोई भी आर्टिकल होता है उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है। जैसे इसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 3,000 रुपये लिखा हुआ है, हालांकि मेरे को 2400 रुपये का मिला था। ठीक है, तो दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया, प्राइस कम हो गया। जो एमआरपी लिखा होता है दुकानदार क्या करता है उसके ऊपर डिस्काउंट देता है और वो चीज बेच देता है। यही ना होता है, दुकानदार डिस्काउंट देता है वो बेच देता है। कोई भी आर्टिकल होता है उसके ऊपर डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस हमेशा कम होता है। कभी भी आपको एमपी निकालना हो तो ध्यान रखिएगा ऊपर 100 आएगा, कभी एसपी निकालना हो तो नीचे 100 आता है। बस यही तो बात समझनी थी आपको साथियों। कभी भी आपको एमपी निकालना हो, एमपी का रिलेशन एसपी के साथ होता है। किसके साथ होता है? एसपी के साथ। कभी भी एमपी निकालना हो तो ऊपर 100 आएगा और नीचे क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद प्राइस कम होता है ज्यादा होता है? और दुकानदार डिस्काउंट देगा तो प्राइस कम होगा ना, तो कम होगा तो कम के लिए क्या कर दोगे? माइनस 100 माइनस क्या कर दोगे? डिस्काउंट कर दोगे। ये फॉर्मूला बन गया। अपने आप से फॉर्मूले बनाया करो। अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस का जो रिलेशन है वो मार्केट प्राइस के साथ में होता है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहां पर, यहां देखिए सेलिंग प्राइस में 100 नीचे आता है, सेलिंग प्राइस में 100 कहां पर आता है? नीचे। तो भाई देखिए ऊपर क्या आएगा फिर? 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन गया। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं साथियों? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस गुना में 100%। यहां देखिए डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस गुना में 100%, ये डिस्काउंट परसेंट होता है। तो इन तीन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना और क्वेश्चन करना है। वेरी सिंपल। ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। चलिए ना आप क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं सब, एक एक क्वेश्चन को जोड़ देते हैं। पता नहीं प्रॉफिट लॉस है ना कम पढ़ना पसंद करते हैं और बच्चों को इस चीज का पता नहीं। सिलेक्शन हो या ना हो, मार्केट में तो जाओगे ना, पूरी उम्र जाओगे, खरीदोगे ना, कुछ तो खरीदोगे मार्केट से। ठीक है, ये सारी चीजें काम आती हैं मार्केट में, ये सब मार्केट में काम आता है। ये व्यवहारिक मैथ है, ये प्रैक्टिकल मैथ है, आप सभी को करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको डिस्काउंट दे रखा है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस का रिलेशन किसके साथ में होता है? ठीक है, सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस कभी भी निकालना तो ऊपर 100 लिखिए। डिस्काउंट 4 है, 100 माइनस 4 करोगे तो 96। मेरे भाई 20 पे कटेगा। अरे क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मार्केट प्राइस 64 रुपीज हो, डिस्काउंट 12.5%। ठीक है, डिस्काउंट कितना मेरे भाई? डिस्काउंट है आपका 12.5%। 12 सही 1/2%। इसका मतलब होता है 1/8। फ्रैक्शन से कराऊं क्या फॉर्मूले से कराऊं? फॉर्मूले से तो आप लोग भी कर लोगे, मैं फ्रैक्शन से कराता हूं। देखो 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट। ठीक है, 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट। 8 मार्केट प्राइस है, 1 डिस्काउंट है, तो मतलब 8 की चीज है ना 7 में बेची जा रही है। ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना? 64। मतलब 64 रुपए की चीज कितने में बेची जा रही है वो आपको बताना है। ये 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना करो। 7 का 8 गुना करोगे 56। 64 रुपए की चीज 56 में बेची जा रही है। क्या सोच रहे हो भाई? बहुत आसान है ये क्वेश्चन। बेसिक से बता दीजिए, अभी बेसिक फॉर्मूला ही तो बताए थे हम आपको।
फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किए थे? मार्केट प्राइस निकालना हो तो ऊपर 100, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो नीचे 100, ये सब बेसिक से बताए तो थे अभी। कौन सा बेसिक होता है? पता नहीं आप बेसिक किस चीज को समझते हो। आपको एक राज की बात बताऊं, बस आप इसको समझ लो पूरे प्रॉफिट लॉस में। साथियों ये सीपी होता है, यहाँ पर एसपी होता है, यहाँ पर एमपी होता है। आप मुझे देखो, मैं किसी क्वेश्चन में अटकता हूँ क्या? प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में कभी नहीं अटकूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे दो तीन बातें पता है। सीपी निकालना है तो ऊपर 100 रखना है, एमपी निकालना है तो ऊपर 100 रखना है, एसपी निकालना है तो नीचे 100 रखना है। मुझे प्रॉफिट लॉस में पता है कितना आता है? एक तो इस लाइन के ऊपर काम करना आता है और एक टेबल आती है। बस टेबल मतलब फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, और ये सब आता है बस। और मुझे नहीं आता प्रॉफिट लॉस में। और सारे क्वेश्चनों में लगती है कॉमन सेंस, समझ। और आप लोग पता नहीं, ये सबसे बड़ा बेसिक है। ये सबसे बड़ा बेसिक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सबसे बड़ा बेसिक है। यूज इतना होता है। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करता हूं। देखो इस लाइन के ऊपर काम करूंगा आज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। साथियों मार्केट प्राइस दे रखा है। मार्केट प्राइस आपको क्या करना है? दे रखा है 25 रुपया। तो एक आर्टिकल था उसके ऊपर, जैसे मार्कर इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 रुपया। दुकानदार ने मुझे 23.5 रुपए का दिया। उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, 25 की चीज 23.5 में दे दी। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 25 के ऊपर 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। आंसर परसेंटेज में चाहिए तो 100% से गुना कर दो, काटोगे 4, 1.5 की 4 से गुना करोगे तो 6% का मुझे डिस्काउंट दे दिया। बताओ क्या मुश्किल है? अब देखिए ना एक बार, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये तो सारी चीजें बाद की हैं, ठीक है ना। देखो हमको ये चीजें आनी चाहिए। मार्केट में तो जाओगे ना, सिलेक्शन होगा तो भी जाओगे, नहीं होगा तो भी जाओगे, खरीदारी तो करोगे ना, तो ये चीजें आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या है, आंसर बताइए तो जरा एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। मुझे जानना है इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। आप लोगों ने देखा होगा, आपने इस वाले पेपर में भी देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछता है। क्यों 3 आर्टिकल बेचने पर दुकानदार दो वस्तु मुफ्त देता है, फ्री में देता है, उसका डिस्काउंट परसेंट बताइए। देखो भैया डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। फ्री कितने में दिया और कितना फ्री दिया? 2 आर्टिकल, किसके ऊपर? 3 के ऊपर। रुको 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 रुको, 3 के ऊपर 2 आर्टिकल मुफ्त दे दिया, 3 के ऊपर 2 आर्टिकल मुफ्त दे दिया, तो उसकी दुकान से तो 5 आर्टिकल निकलेंगे ना भाई। 3 तो दुकानदार कस्टमर खरीदेगा, 2 दुकानदार मुफ्त देगा, तो उसके दुकान से कितने आर्टिकल निकले? 5। टोटल वैल्यू नीचे आती है, टोटल वैल्यू नीचे। मुफ्त कितने में कितना दिया? आर्टिकल 2। तो भैया 100% से गुना करोगे तो इसका आंसर निकालोगे 40% का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया। और दुकानदार बड़े चालाक होते हैं, पता क्या बोलता है? अरे अमित कुमार जी देखो, 3 के ऊपर 2 मुफ्त दिया हमने आपको, और गुना में 100% कर देगा। और यहाँ पर देखिएगा 66 से ही 2/3, सॉरी 33 से ही 1/3, यहाँ पर कितना है? 33 से ही 1/3, 2 से गुना करोगे बोलेगा कि लगभग 67% डिस्काउंट दे दिए। कोई देगा कि आपको इतना डिस्काउंट? हम आपको 67% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आपको समझ नहीं होगी तो क्या करोगे? हाँ भैया डिस्काउंट तो अच्छा दे रहे हो, ठीक है। अरे भैया 67% डिस्काउंट नहीं दिया वो आपको, नीचे 5 लिखिए। नीचे 5 लिखोगे तो आपको असलियत पता लगेगी, 40% डिस्काउंट दिया आपको, वो झूठ बोल गया वो, ठीक है। तो नीचे टोटल वैल्यू आती है। तो अगला क्वेश्चन खुद से करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अगर आप हमारी क्लास को लाइक नहीं करोगे तो क्या सोचते हो कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे? तो भी पढ़ाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दो आर्टिकल बेचने पर एक मुफ्त। बच्चों ने आंसर दे दिया कि सर 33 सही 1/3% आंसर होगा। साथियों, दो के ऊपर एक मुफ्त। मुफ्त तो एक है, दुकान से कितना निकला? 3 निकला। भाई दो तो खरीदा, एक मुफ्त मिला, तो दुकान से तो 3 निकलेगा ना। तो यहां पर क्या करोगे? 100% कैंसिल करोगे, 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 सही 1। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे लोग फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, समझे ना? टोटल वैल्यू नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला? एक दुकानदार 3 डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो बताइए उसने कितना डिस्काउंट दिया? बताइए। अब कुछ बच्चा लोग पता है क्या सोचते हैं? पहले 50% दे दिया, फिर 30%, फिर तो 20%। 100% प्राइस होता है, 100% डिस्काउंट दे दिया, मुफ्त में दे दिया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अब बताता हूं आपको। एक बार की बात है, एक बार की बात क्या है कि आपने सुना होगा दिल्ली में एक विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, यहाँ पर एक वो लगा हुआ था, जूतों की सेल लगा हुआ था। तो एक जूता ठीक ठाक लग रहा था। मैं क्या, ठीक लग रहा है जूता तो यार ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भैया आप ये जो ब्लैक वाला जूता है कितने का दिया? बोला कि 100 का दिया। हमको क्या बोला कि 100 का जूता दिया। मैंने कहा सही बताओ यार, गरीब आदमी 100 रुपए का जूता, क्या मजाक कर रहे हो आप? तो उसने कहा ठीक है हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। तो उसने मुझे 100 के ऊपर 50% का डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपए कम कर दिया। अब वो हमको जूता कितने का मिल रहा था? 100 में से 50 कम करके 50 रुपए का मिल रहा था। मैंने कहा नहीं यार, 50 रुपए का जूता बहुत महंगा है, अभी कुछ और कम करो यार। तो उसने 30% इसके ऊपर डिस्काउंट देगा। अब वो 30% जो अगला डिस्काउंट होता है वो रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर होता है। ठीक है, तो 50 के ऊपर 30% का डिस्काउंट, 50 का 30% 15 होता है। उसने 15 रुपए और कम कर दिया, बोला कि आपको 35 रुपए का जूता पड़ेगा, ये 35 रुपए का मिलेगा जूता। मैंने कहा रखो तुम्हारा जूता, नहीं चाहिए। 35 रुपए का जूता, ये गरीब इंसान की जान लोगे क्या? तो हमने जैसे ही छोड़ा जूता, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोला कि जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई फंस गए। मैंने कहा यार कुछ देखो यार, कुछ करो यार। तो उसने 20% और डिस्काउंट दे दिया हमको। अब देखिए 35 का 20% कितना होता है? 35 का 20% 7 होता है। तो 7 और कम कर दिया, तो उसने हमको वो जूता 28 रुपए का सेल कर दिया। ये सेलिंग प्राइस है। बोला कितने का था? 100 का। 100 रुपए की चीज 28 में सेल कर दी। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 72% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 72% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है भाई, 72% का डिस्काउंट दे दिया। अरे 28 तो सेलिंग प्राइस आ गया ना। वो की चीज 28 में बेचेगा तो कितना कम किया? 72 रुपए, है क्या नहीं? 28 क्यों लिख रहे हो आप लोग? 28 तो सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए की चीज 28 में सेल कर दिया तो डिस्काउंट कितना दिया? 72% होगा। ठीक है ना मेरे भाई, 72% डिस्काउंट होगा। यार मैं तो अपनी बात, क्लास की बात क्लास में रखूंगा। क्या बोलते हैं उसको, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और क्लास की बात क्लास में रहे तो भी अच्छा। ऐसे कोई देख लेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो की चीज दुकानदार 28 में बेच रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि 28% का डिस्काउंट दे दिया। पता है कभी कभी लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं इस बात के ऊपर। नहीं, सच्ची बता रहे हैं आपको। फिर बोलोगे कि, बोलेंगे कि लड़के को ये नहीं पता। 100 रुपए की चीज दुकानदार 28 में दे रहा है, कि बोल 28 रुपए में दे रहा है, और वो बोलता है कि 28 का डिस्काउंट दे दिया। बहुत नाइंसाफी है, समझे? तो मैं आपको तभी तो कहता हूं कि रट्टा मत मारो यार, रट्टा मत मारो। समझो इन चीजों को। 100 की चीज 28 में बेच दी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 28 का डिस्काउंट दे दिया। आप तो फोटो मैच, नंबर मैच करते हो। कई लोग क्या करते हैं, नंबर मैच करते हैं। 28 आ गया, 28 ये रहा, लगा दो। ये नहीं पता कि 28 है क्या। ये भी तो पता होना चाहिए ना 28 क्या है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आ जाना रात को 9 बजे, लूडो खेलेंगे, डाइस खेलेंगे रात में।
9 बजे आओगे ना रात को? आज रात 9 बजे डाइस खेलेंगे, जिसको भी खेलनी हो मेरे साथ डाइस आइएगा। चलिएगा, उसके बाद यहां पर देखिए एक पियानो है, पियानो के ऊपर एक प्राइज लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक बार मेरा ना थोड़ा सिंगिंग में इंटरेस्ट बना था बीच में, तो अब तो बर्डन काफी है ना काम का, तो इसलिए फिर अब कर नहीं पाते। कभी मैं बोर होता हूँ तो मैं पियानो बजा लेता हूँ। तो मैं लेके आया, कहाँ से, चावड़ी बाजार से लेके आया था। तो 15,000 उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ था। जब हम लेने गए थे, ठीक है, तो 15,000 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ था, एमआरपी लिखा हुआ था। मैंने कहा भैया डिस्काउंट दोगे क्या? बोला कि हाँ दे देंगे। बोला कि 20%। मैंने कहा नहीं यार कुछ और कम करो। फिर उसने मेरे को 10% दिया। मैंने कहा कुछ और, बोले कि और नहीं है। मैंने कहा टीचिंग परीक्षा से आया हूँ, देख लो, प्रमोशन कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा प्रमोशन कर दोगे? बोला कि 10% और। अब देखो यार, तभी तो मेरे को प्रमोशन करना पड़ता है पियानो का, देखो। तो उसने, मैंने बोला यार तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। बोला कि हाँ ठीक है, 10 और दे दिया उसने मेरे को। तो आपको बताना है कि उसने मुझे कितने का बेचा। देखो आप सेलिंग प्राइस पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछा था, ठीक है। अब आप लोग देखिए, तो बिल्कुल यार रूल तो वही लगेगा ना, डोमोसाइल तो लागू होगा ही, रूल तो वही लगेगा, बनवा दो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, पियानो खरीदा 15,000 रुपए का, उसने हमको 20% का डिस्काउंट दे दिया। 15,000 का 20% 3,000 रुपया होता है। 3,000 कम कर दिया, बोला कि आपको 12,000 रुपये का दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई कुछ और कम करो। तो उसने हमको 10% और डिस्काउंट दिया। 12,000 का 10% 1,200 होता है। उसने 1,200 कम कर दिया, बोला कि 10,800 रुपये का आपको पड़ेगा। मैंने कहा भैया देख लो तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, ठीक है। तो उसने फिर हमको 10% और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब इसका 10% निकालना भाई कितना होगा, 1,080 हो जाएगा। 1,080 हो जाएगा। 1,080 कम करो, 10,800 में से 1,080 कम करोगे तो 98, 97, 20 आ जाएगा। 97, 20 आ जाएगा, ठीक है। 97, 20 आ जाएगा। तो 97, 20 आ जाएगा। तो उसने वो आर्टिकल कितने का मुझे बेचा? 9,720 रुपए में बेचा। 15,000 की चीज कितने में उसने मुझको बेच दी? इतने की बेच दी। अगर वो डिस्काउंट पूछे तो इसमें से माइनस कर देना, सेलिंग प्राइस पूछे तो ये सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है मेरे भाई। तो अपना इन क्वेश्चनों को करिए, ज्यादा ज्यादा मत करिए, कोई बात नहीं, ज्यादा लोड मत पालो, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन कर लिए, कल है सैटरडे, कल मैं आपको 20 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन कर लो आप लोग, इसके अच्छे वाले 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। कोशिश करेंगे कल 25 भी कर सकते हैं, तो 75 के अप्रोक्स हो जाएंगे। इतना ही कर लो, इससे ज्यादा मत करो आप लोग, ठीक है ना। तो इतने में समझ बना लोगे तो इससे बाहर तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। और कुछ क्वेश्चन कहो तो आपको होमवर्क दे दूं मैं। कितने क्वेश्चन और हैं? अभी तो यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कल की क्लास रहेगा इसमें। तो आप एक काम करिए, आज आप लोग इतना करिएगा, रात को आइएगा डाइस खेलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। कल बोले तो रात को मिलते हैं ना, 9 बजे डाइस खेलेंगे ना। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, पीआरटी के बच्चे खासतौर पे जरूर आइएगा, क्योंकि आपकी रीजनिंग में एक डाइस का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जुड़े रहिएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उसमें मैं पीडीएफ अभी शेयर करता हूं। मैंने परसों की भी, कल की, कल दोनों शेयर कर दी थी, आज की मैं अभी शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलिए फाइनली आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई। सर तो सुनते ही नहीं। ज्योति बताओ ना, क्या मतलब, क्या क्या नहीं सुना, बताओ। आप लाइक नहीं करते इसलिए, इसलिए नहीं सुने थे। लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। डाइस खेलने आ जाना सब, हाँ बिल्कुल रिधि, सभी को बुला लो यार। रिधि बुला लो सभी को, खेलेंगे रात में डाइस खेलेंगे, लूडो खेलेंगे सभी लोग। 15
1000 का 20% 3000 होता है। रात में सोते हो, 1 घंटा डाइस नहीं खेल सकते, रात में सोते हो। देख लेना भाई, आओगे ना सभी लोग, बढ़िया वाली डाइस सिखा दूंगा तुम्हें, फिर उसके बाद लाइफ में कभी नहीं हारोगे, देख लेना। चलिए भाई, फिर मिलते हैं रात को 9 बजे डाइस वाले टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।